हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको गुरु पुष्य योग के बारे में, जिसका कि हम सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है दोस्तों। क्योंकि गुरु पुष्य योग सच में ऐसा योग है कि जिस योग में हम कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर लेते हैं। कोई चीज़ हमें खरीदना है अपने घर के लिए, स्वयं के लिए, कपड़े, गहने, तो जो भी चीज़ें खरीदे सभी चाहते हैं कि उसमें बढ़ोतरी हो। तो वो लाभ दिलाता है हमें गुरु पुष्य योग। और दोस्तों, वो गुरु पुष्य योग हमें मिल रहा है 22 फरवरी 2024 को। तो इस योग में क्या करना है, कैसे करना है और कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपाय करना है, सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और महादेव का नाम आप लोग भी कमेंट पे खूब सारा लीजिए। जानते ही हैं कि कलयुग में यदि कुछ तारने वाला है तो वो है प्रभु का नाम। तो भूला मत करिए, बोलिए, लिखिए, पढ़िए, सब कुछ करिए, लेकिन करते रहिए। तो दोस्तों, गुरु पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में सबसे महान, सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और गुरु पुष्य योग के जो प्रभाव होते हैं उससे कोई भी अछूता नहीं है, सभी जानते हैं। और गुरु पुष्य योग में केले की जड़ को धारण करना, पुखराज धारण करना, यदि आपके गुरु कमज़ोर हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, गुरु चांडाल योग जिससे कि बनता है, ऐसी कोई भी समस्या है तो आप बस इस वीडियो में बने रहिए। कुछ लक्षण हैं जो कि मैं अक्सर ही आपको बताती हूँ, वो जानते हैं। गुरु कमज़ोर होने से आपकी संतान की दिक्कतें आती हैं, आपके पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं रहते, आप बच्चा है और पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा, उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती, पढ़ाई के बीच बहुत सारी उलझनें आने लगती हैं, पढ़ाई में कहीं किसी भी तरह से रुकावट आने लगती है, समस्याएं तमाम तरह की हैं, नाम नहीं गिनवा सकते, इतनी बड़ी समस्याएं हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस गुरु पुष्य योग में क्या कर सकते हैं। जैसा कि इस बार का गुरु पुष्य योग काफ़ी लंबे टाइम तक है, कुछ बार हर बार लगभग कुछ घंटों का होता है, लेकिन एक इस बार जो है वो सुबह 7:12 से है। 7:12 से प्रारंभ हो रहा है और शाम को 4:43 तक है। तो काफ़ी लंबा टाइम है। और इस लंबे टाइम में हमें अपने घर में कुछ चीज़ें खरीद कर भी लाना है। क्योंकि देखिए, इस नक्षत्र में ना आप कोई भी चीज़ खरीद कर लाते हैं तो वो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती हैं। और ऐसा समय है जबकि दुकानें खुली रहेंगी। जैसे कुछ बार होता है कि केवल सुबह ही का ही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है हमारी कि हम नहीं कर सकते। तो क्या करना है, देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ उनके लिए जो विवाह वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं। और बेटा बेटी कोई भी है भाई, मैं अक्सर आपको ये उपाय बताती हूँ, लेकिन फिर बताती हूँ कि 21 तारीख को आप शाम सूर्यास्त से पहले क्या करिएगा कि एक केले का वृक्ष ढूंढ लीजिएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, पूछने लगते हैं कि दीदी हम क्या करें, घर में जो केले का गमले में पौधा है उसका पूजन करें। देखिए, मैं बार बार आपको एक चीज़ की सलाह देती हूँ कि यदि आप पीपल की पूजा कर रहे हैं, यदि आप बरगद की पूजा कर रहे हैं, नीम की पूजा कर रहे हैं, केले की पूजा कर रहे हैं, तो फल अधिक चाहते हैं, पर्याप्त जीवन में सुख चाहते हैं, जिसके लिए आप पूजन कर रहे हैं, तो आपको एक फल वाले वृक्ष की ही तलाश करना चाहिए। बड़ा पुराना वृक्ष होगा तो ही उसका फल मिलेगा। क्योंकि लोग निराश होने लगते हैं, बहुत सारे फ़ोन आने लगते हैं आप इस नंबर पे कि दीदी क्या करें, उसी में कर लें। तो मैं मन रखने के लिए बोल देती हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ कि उसका फल आपको कम मिलता है। तो जिन बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, बेटी बेटा वो भी कर सकते हैं, उनकी मम्मी या उनका कोई भी अपना सगा संबंधी ये काम कर सकता है। तो आपको बुधवार की शाम को ही, मतलब सूर्यास्त होने से पहले, एक लोटा जल ले लीजिए, एक सुपारी ले लीजिए और जल में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और ये ले जा करके केले के वृक्ष में चढ़ा दीजिए। सुपारी भी वहीं रख दीजिएगा और बस उनसे प्रार्थना करिएगा कि मैं जो है कल आऊँगी या आऊँगा, आपका जड़ लेके अपने घर जाऊँगा, तो हमारे ऊपर कृपा करिएगा और हमारे जीवन में आ रही बाधाओं को, गुरु संबंधी समस्याओं को दूर करिएगा। बस हो गया आपका लाखों का रत्न तैयार हो गया आपका। अब घबराएं नहीं। आप इसको गुरुवार के दिन, गुरु पुष्य नक्षत्र 7:22 पर, इसके बाद नहा धोकर पीले कपड़े पहन लें आप। और इस पीले जो जड़ है उसको भी पीले कपड़े में आप गूंथ कर लॉकेट जैसा, ताबीज़ जैसा तैयार कर सकते हैं, या
चांदी की जो ताबीज़ आती है उसमें भी धारण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस जड़ को गंगा जल से धो लीजिए। धोने के बाद थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम इस तरह से करके जड़ का पूजन करिए। भगवान विष्णु की फोटो मूर्ति से स्पर्श कराकर जड़ को पीले कपड़े में अगर आप बांध कर और लाल रंग के धागे में आप अपने गले में या बाएं बाजू में आप बांध लेते हैं, आप देखिएगा लाखों का रत्न आपका तैयार हो गया, महंगा पुखराज और सुनहला बन के तैयार हो गया। और ये आजमाया हुआ प्रयोग है, हर कोई कर सकता है जिनके जीवन में गुरु संबंधी बाधाएं हैं। आप लोग करिए, अधिक से अधिक इसका लाभ लीजिए। ये तो पहला काम हो गया। अब दोस्तों, अब आज के दिन उनकी बात करती हूँ जो लोग कि बैंक में बहुत सारा रखना चाहते हैं और दुर्भाग्यवश उनके खाते हमेशा खाली रहता है, उनका अकाउंट हमेशा साफ रहता है। आज क्या करिएगा, जितनी आपकी व्यवस्था हो, 200, 400, 500, 1000, लाख जितनी हो, आज कुछ न कुछ अपने बैंक अकाउंट में ले जाकर ज़रूर डालिएगा। और आज जो है गुरु पुष्य योग के अंदर 7:12 से 10 बजे के बाद ही बैंक खुलेगा और शाम को 4 बजे के पहले आप अपने अकाउंट में कुछ पैसे डालिए, और डालिए इस भाव से कि ये पैसे आपके बढ़ेंगे, आपका अकाउंट बढ़ेगा। आप 2 महीने के अंदर अंदर हमको बताइएगा, चाहे कितना भी परेशान परिवार हो उसकी सेविंग होने लगेगी, उसकी बचत होने लगेगी। इतना महत्वपूर्ण है ये उपाय। तो आप सभी ये दूसरा उपाय कर लीजिए। अब चलिए मैं तीसरी चीज़ बता देती हूँ उन बच्चों के लिए या उन मम्मियों के लिए जो परेशान रहती हैं अपने बच्चों से कि उन्हें कैसे और क्या करना है। देखिए, आप अपने बच्चों को आज के दिन से कोई भी नया काम शुरू करा सकती हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है, बुद्धि तो बहुत है, गेम्स वगैरह में बहुत दिमाग लगाते हैं, लेकिन पढ़ाई में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, मन भी नहीं लगाते हैं, बड़ा भटकाव रहता है, तो आज से आप अपने बच्चों को कम से कम अपने बच्चों को 11 बार, बच्चे मतलब कि बेटे हैं तो 11 बार गायत्री मंत्र का जप कराइए, और बेटियां हैं तो उनसे सूर्य को जल दिलवाइए और उनसे बोलिए कि ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार। बच्चे बोलने लायक हैं तो आप ज़रूर ये काम कराइए। आप अपने बच्चों की एकाग्रता में वृद्धि देखेंगे, उनकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। देखिए, हमारे आपके समझाने से कुछ नहीं होता है, जब तक बच्चे खुद नहीं समझते, मैच्योर नहीं हो जाते, तो उनकी समझदारी बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज़ में मेहनत नहीं करेंगे तो फल की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। तो आप इस काम को करिए और कर डालिए दोस्तों। ये बहुत शुभ दिन है। आज के नक्षत्र में विवाह शादी जैसे काम नहीं होते हैं, क्योंकि ये नक्षत्र ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है, तो विवाह शादी तो नहीं होते हैं, लेकिन इसमें खरीदारी बहुत बहुत अद्भुत है। एक चीज़ और बता देती हूँ, बहुत सारे लोग जो थे वो पूछ रहे थे कि दीदी कैसे चंद्रमा के प्रभाव से दूर करें या छोड़ दीजिए चंद्रमा। मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट बताती हूँ, चांदी का एक चौकोर लॉकेट टाइप का होता है जो कि आपको ज्वेलर के पास से मिल जाएगा, उसको ले लीजिए और आप लाल धागे में ले आइए। आज गुरु पुष्य योग में ले आकर के, और थोड़ा सा जैसे मैंने केले के वृक्ष की पूजा करना आपको बताया, उस भांति इस चौकोर टुकड़े का आप पूजन करिए और घर के मुखिया के गले में इसे डाल दीजिए, जो कमाते हैं, जिनकी आमदनी से आपका परिवार चलता है। तुरंत आमदनी डबल हो जाएगी। आप ये काम करके देखिएगा। गुरु पुष्य योग है, बहुत अधिक आपको इन नियमों का, इन बातों का ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कोई सक्षम नहीं होता कि अपनी कुंडली दिखा पाए, वो सभी कर सकते हैं। कहीं किसी को दिखाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, सब पे असर करेगा। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, अगर आपके बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी, सब तरह की समस्याएं आती हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आज मैं एक उपाय आपको और बता देती हूँ। हर घर में, हर परिवार में एक स्त्रियों को विशेष शिक्षा होती है कि हमारी बहुत सारी ज्वेलरी हो, हमारे पास बहुत सारे सोना हो, तो स्वर्ण आभूषण बनाना चाहते हैं, सोना बहुत सारा चाहते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी चाहते हैं, तो आज एक अगर व्यवस्था है तो छोटी सी नाक की कील खरीद कर लाइए। नाक की कील इसे खरीद कर लाकर आज पूजन करिए और अपने घर में आप इसे अपने धन के स्थान पर या कहीं रखिए। आप देखेंगे कि चाहे जितनी भी समस्या हो, थोड़े थोड़े ज्वेलरी आप जोड़ लेंगी। तो ऐसा अगर व्यवस्था है तो ज़रूर करिए। चांदी बढ़ाना चाहती हैं तो आप चांदी की कोई छोटी सी चीज़ खरीद कर लाएं, व्यवस्था है तो। और नहीं है और इससे ऐसा भी नहीं कर सकते तो एक काम और कर लीजिए।
आज एकाक्षी नारियल आप खरीद कर लाइए। एकाक्षी नारियल होता है और बहुत छोटा सा होता है और बहुत विशेष। एकाक्षी नारियल को साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। आप इसे ले आएँ और इसे जो है इनका पूजन करें हल्दी, कुमकुम, अक्षत से। और एक काम और करें, कोई चीज़ ऐसे रखने से तो प्रभाव ही नहीं होता। कम से कम 11 बार, या देखिए 11 बार कहा जाता है ना, जितनी गुड़ डालेंगे मिठास उतनी आएगी। तो 11 माला आप कमलगट्टे की माला ले लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम नमः, डिस्क्रिप्शन में मैं मंत्र डाल दूंगी। ओम ह्रीम श्रीम नमः, इस मंत्र का जप करते हुए 11 बार, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट से भी कम में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो। माला नहीं है तो आप कोई चना मूंगफली गिन कर इकट्ठे रख लीजिए और उनसे जो है 11 माला जप लीजिए। 11 माला मतलब कई लोग पूछते हैं 11 माला मतलब क्या होता है, तो 108 108 करके 11 माला, ठीक है। तो इस तरह से करके आप जाप करें और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत चमत्कारी परिवर्तन लाएगा। वो एकाक्षी नारियल बांध कर आप अपने व्यवसाय स्थल पर भी रख सकते हैं। दुकान है, पार्लर है, जैसे बहुत सारी बहनें हैं कहती हैं कि हमारा सिलाई नहीं चलता है, हमारा कोचिंग नहीं चलता है, आप ये प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ जो आपका गल्ला है उसमें ये चीज़ें डाल सकती हैं। चमत्कारी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है एकाक्षी नारियल को। कहा जाता है ये जहाँ रहता है ये चुंबक की तरह धन खींचता है। ये प्रयोग आप सभी कर लीजिएगा। आज मौका है, समय है, पूरे दिन का गुरु पुष्य योग है। और चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए महादेव का नाम